मनोबल, इतने प्रेशर, इतनी सारी चीजें, शैतान ने अंदर से उसे खत्म करने की साजिशें रची, दाऊद के उत्तम प्लान को खत्म कर दूं। और बाइबल बयान करती है उसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। उस परिस्थिति के बीच में से निकलकर, उठकर, खड़े होकर उसने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। और बाइबल बयान करती है परमेश्वर से उसने पूछा, प्रभु वो चले गए हैं, जाऊं कि नहीं? प्रभु ने कहा, जा और तू अवश्य जो शत्रु ने छीना है सब कुछ लौटा ले आएगा। अगर आपने शत्रु को, अपने आप को निर्बल नहीं करने दिया, जो शैतान ने छीना है आप वापस पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। योएल की पुस्तक 3 उसका 9। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। क्या प्रचार करना है? क्या प्रचार करना है? बाइबल बयान करती है युद्ध की सब तैयारी करें, युद्ध की तैयारी करो। हालेलुया। तैयारी किस लिए करते हैं? अगर युद्ध की तैयारी बोला हुआ है इसका मतलब युद्ध है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं फरवरी मार्च में, तो पूरी दिन और रात तैयारी करते हैं। किस लिए करते हैं? क्यों? क्योंकि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम देना है, परीक्षा आ रही है। इसी रीति से जब लिखा है यार, और एक घोषित करो कि युद्ध की तैयारी करो, इसका मतलब युद्ध है। हम उसे इग्नोर करें, अनदेखा कर दें, ना यकीन करें, उससे युद्ध हट नहीं जाएगा या शत्रु की योजनाएं बदल नहीं जाएंगी। शत्रु ने योजनाएं रची हैं आक्रमण करने की, और मैं ये मान लूं और ठान लूं और इग्नोर करूं, मैं नहीं यकीन करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। समझ रहे हो? उससे शत्रु की बनी बनाई योजनाएं, रचनाएं बदलने वाली नहीं है। आप समझ रहे हो? आप यकीन करो ना करो, जाओ प्रचार करो, बताओ, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। बताओ, जाहिर करो, तैयार हो लोग, उभर के बाहर आए, अपनी रियलिटी पहचाने, उस कार्य को पूरा करने के लिए लॉलीन हो जाएं, तत्पर हो जाएं, ढीले डाले नहीं। समझो, जब सैनिक जाता है उसे पता होता है युद्ध के लिए जा रहा है, तो वो पूरा रेडी है। सिर्फ हथियारों को लेके रेडी नहीं है, वो अपने माइंड में भी रेडी है, मन में वो तैयार है, उसको पता है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। तो जब बात हो रही है शूरवीरों को उभारो, तो ये प्रेरणा, हमें पता है मैं युद्ध में हूं, तो उस युद्ध के लेवल को, उस तैयारी के साथ उस युद्ध में मैं प्रवेश करता हूं। हम युद्ध में लड़ने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मिक युद्ध को करने के लिए आत्मिक हथियार हमें दिए गए हैं। सब योद्धा निकट आकर इकट्ठे, समझ रहे हो? सब योद्धा का मिलना, यूनिटी में उस युद्ध को लड़ना। कितने लोग कनेक्ट हैं ग्लोबली फास्टिंग प्रेयर में, इस तैयारी में, इस युद्ध में। सब योद्धा निकट आके, बाइबल में लिखा है चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। किसी और काम के लिए नहीं आता, पर क्या? चोरी करने, नाश करने और घात करने। चोर इसी मकसद को पूरा करने के लिए आता है। को समझना है, जो ये फिजिकल युद्ध होते हैं, जगह जगह पे जो वॉर्स लड़े जाते हैं, उनके बीच में से हम बहुत चीजों को सीखते हैं जो सेम आत्मिक युद्ध में हम जाहिर होता हुआ देखते हैं। वो समझना है, गलातियों की पुस्तक निकालो 6 उसका 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जीतेंगे अगर हमने हियाव नहीं छोड़ा। भले काम करने में साहस ना छोड़े, हिम्मत ना हारे, कम भी क्यों नहीं है, खड़े रहो। परिस्थितियां टफ क्यों नहीं है, विरोध ज्यादा क्यों नहीं है, खड़े रहो, साहस मत छोड़ो। प्रभु ने योशू को एक ही बात बोली, याव बांधे रहे, दृढ़ रहे,
जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। तूने नहीं करना, मैंने करना है, तुझे सिर्फ खड़े रहना है। हालेलुया। युद्ध यहोशू के कारण नहीं जीता गया, युद्ध प्रभु के कारण। प्रभु ने जिताया, पर क्यों? क्योंकि यहोशू खड़ा रहा। आमीन। हम कब जीतते हैं? जब हम साहस नहीं छोड़ते, पर हियाव बांधे हुए दृढ़ खड़े रहते हैं। हमारा खड़े रहना हमारी ताकत है। शत्रु गिराने की कोशिश कर रहा है, विपरीत परिस्थितियां लेके आ रहा है, पर हम खड़े हैं। बहुत टफ लग रहा है, पर हम खड़े हैं। हमारा खड़े रहना, साहस ना छोड़ना हमारी ताकत है। युद्ध होते हैं तो शत्रु जो सेनाएं होती हैं, वो जिनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं, उनको थकाने की कोशिशें करते हैं, उन्हें अंदर से उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ताकि सामने वाली जो सेना है वो घबरा जाए, डर जाए और उनका मनोबल गिर जाए। जो उनका हियाव है उस पे अटैक होता है, उन्हें अंदर से निर्बल करने के लिए, ताकि उसके बाद उनको बाहर से भी निर्बल कर सके, उन्हें डिस्करेज कर, निराश कर देना। ये शत्रु की साजिश रहती है। जब शत्रु सेना दूसरे पे, आज रशिया जब यूक्रेन पे अटैक कर रहा है तो क्या कर रहा है? उसे अंदर से खत्म कर रहा है। अब समझो, बाहर बाहर से अटैक और अंदर से उनको डरा के, धमका के, ऐसी ऐसी चीजें, मिसाइल्स फेंक के उन्हें अंदर से खत्म कर रहा है। अंदर से उनके मनोबल को गिरा रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो सरेंडर कर दे। अब समझ रहे हो? ऐसी परिस्थितियां शत्रु बनाता है, ऐसी हालात शत्रु बनाता है, अंदर से मनोबल को गिरा देना। यहां पे शत्रु का अटैक है। उसे पता है, अगर इसके हियाव को खत्म कर दिया, इसे खत्म कर दिया, इसके मनोबल को गिरा दिया, इसे गिरा दिया। शत्रु ये अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो डराता है ताकि आप मैदान को छोड़ के भागो। क्योंकि उसको पता है, अगर आप सिर्फ खड़े हो और आपने साहस नहीं छोड़ा, आप युद्ध को जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। जब हिजकिय्याह के खिलाफ एक बड़ी सेना उसके खिलाफत में आई, सो वो बहुत भयंकर लोग थे, ऐसी ऐसी मौतें देते थे, अब सोच भी नहीं सकते। और जब ऐसी सेना ने निर्णय लिया कि अब हम हिजकिय्याह यहूदा पे अटैक करेंगे, बाइबल बयान करती है उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उस राजा ने क्या किया, अपने कुछ जो अगवे थे, लीडर्स थे, उनको भेजा, जाके उनसे बात करके आओ, उनके अंदर डर पैदा करके आओ। सेना के लीडर्स थे, वो यहूदा में गए, हिजकिय्याह की प्रजा के पास गए और एक फरमान पढ़कर सुनाने लगे। तुम जानते हो हमारा राजा, हमारी सेना क्या क्या युद्ध जीत के आई है, हमने क्या क्या हाल लोगों के करे हैं, किस किस रीति से उनको मौतें दी हैं। जब किसी ने हमारी सुनी नहीं, किस राजा ने, तो उसका क्या हश्र हुआ है। उनके मनोबल को गिराना। आप समझ रहे हो? डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पर पहले लोग भेजे ताकि उनको अंदर से खत्म करें। शत्रु आपको अंदर से एग्जॉस्ट करता है, अंदर से खत्म करता है। उसे पता है, इसे अंदर से खत्म कर दिया, दबा दिया, गिरा दिया, आसानी से गिर गया। उन्होंने फरमान जारी की और बाइबल के लोगों के जीवनों में भय छा गया, डर गए, घबरा गए। उन्होंने अटैक नहीं किया, पर पहले लोग भेजे, डर पैदा कर दिया। तो उसके बाद बाइबल बयान करती है, जब हिजकिय्याह ने ये बात जानी, हिजकिय्याह ने लोगों को प्रभु के वचन से प्रभु का सत्य उन तक उंडेला, उन तक पहुंचाया। और बाइबल बयान करती है, जो निराशा थी वो उनकी लाइफ से निकली और प्रभु ने उनको एक नया बल दिया, नया उत्साह दिया। और हिजकिय्याह, वो छोटी सी सेना, इतनी बड़ी सेना के खिलाफ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें जीत दी। तो बात यहां पे, अगर आप खड़े हो, अगर आप अड़े हो, अगर आप साहस नहीं छोड़ते, आप जीत को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं हियाव बांधे रहूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा और मैं साहस ना छोड़ूंगा यीशु के नाम से। आमीन। खड़े रहना, खड़े रहना। बाइबल में लिखा है, जब दाऊद के बीवी, बच्चे
उसका धन संपत्ति सब ले गए। शाऊल उसके पीछे है, परिस्थितियां फिलिस्ती उसके पीछे हैं। उसके बाद जो उसकी थोड़ी सी सेना जो उसके साथ थी, कुछ लोग थे, 300-400 लोग जो उसके साथ थे, जब पता चला कि बीवी बच्चे चले गए, ये सब दाऊद के कारण हुआ है, दाऊद तेरे कारण हमारे बच्चों को ले गए। और बाइबल में क्या, जो सारे थे उन्होंने योजनाएं रची कि इसको पत्थर मार के खत्म कर देते हैं दाऊद को। उसके खुद के लोग, उसकी भी बीवी, उस बीवियां, उसके बच्चे गए हैं, उसकी धन संपत्ति सब चला गया है, वो अकेला पड़ गया है। और जिन लोगों को हौसला देना चाहिए था, अब वो भी खिलाफ हो गए। अब अगला वचन पढ़ोगे, बाइबल बयान करती है, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में सामर्थी किया, प्रभु में मजबूत किया, प्रभु में दृढ़ किया, प्रभु में ध्यान लगाया। हालेलुया। He strengthened himself in the Lord. मनोबल, इतने प्रेशर, इतनी सारी चीजें, शैतान ने अंदर से उसे खत्म करने की साजिशें रची कि दाऊद के उत्तम प्लान को खत्म कर दूं। पर बाइबल बयान करती है, उसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। उस परिस्थिति के बीच में से निकलकर, उठकर, खड़े होकर उसने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। और बाइबल बयान करती है, परमेश्वर से उसने पूछा, प्रभु वो चले गए हैं, जाऊं कि नहीं? प्रभु ने कहा, जा, और तू अवश्य जो शत्रु ने छीना है सब कुछ लौटा ले आएगा। अगर आपने शत्रु को, अपने आप को निर्बल नहीं करने दिया, जो शैतान ने छीना है आप वापस पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। कुछ खत्म क्यों ना हो जाए, आप अकेले क्यों नहीं हो, बने रहो, अपने आप को गिरने ना दो। He strengthened himself in the Lord. उसने अपने आप को प्रभु में सामर्थी बनाया, प्रभु पर ध्यान लगाया, उसके बीच में प्रभु की बात चुनी उसने। कैसे करोगे आप? Strengthened himself, प्रभु की हजूरी में जाना। अब हम इस उपवास और प्रार्थना में है, प्रभु की हजूरी, प्रेशर है, चीजें हैं, पर हमारा निर्णय प्रार्थना और उपवास, प्रभु की महिमा करना, वर्शिप करना, स्तुति करना, प्रभु के नाम को जलाल देना। ये क्या है? इसके द्वारा आप अपने आप को प्रभु में सामर्थी बनाते हो। प्रेशर है, सताव है, विरोध है, उसके बावजूद आपका चुनाव प्रार्थना, प्रभु की महिमा करने का। जब इस अंतिम समय में चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं, विरोध, सताव, प्रेशर, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर जगह से प्रार्थना, प्रभु की हजूरी, प्रभु की महिमा करना, परस्तिश करना, यही है जो हमें मजबूत, दृढ़ और खड़े रखेगा। हालेलुया। प्रभु की हजूरी, सारे शारीरिक एफर्ट व्यर्थ ठहरेंगे, सिर्फ प्रभु और उसकी हजूरी। समय को बहुमूल्य जानू कि दिन बुरे हैं, इसलिए दाखरस से मतवाले मत हो, पर आत्मा में अपने आप को परिपूर्ण कर। स्तुति, गीत, भजन, कीर्तन, प्रभु की महिमा करना, ये चीज है जो आपको मजबूत रखेगी, स्ट्रांग रखेगी, ये भरपूरी आपको बनाए रखेगी उस प्रेशर तूफान में भी। ठीक समय पे अगर तू खड़ा है, तूने साहस नहीं छोड़ा, शत्रु आया तुझे अंदर से थका देने के लिए, पर तू खड़ा रहा। प्रार्थना इजी नहीं था, आसान नहीं था, पर तूने निर्णय लिया, नहीं, शत्रु तो मुझे नीचे नहीं कर पाएगा, अपने आप को उठाऊंगा, प्रार्थना में उठाऊंगा, उपवास में उठाऊंगा। आसान नहीं है प्रभु की महिमा करना। अय्यूब का सब कुछ ले लिया शैतान ने, प्रभु को घमंड था अय्यूब पर। क्यों? क्योंकि ये खरा है, ये मेरी परस्तिश इसलिए नहीं करता कि सब कुछ इसके पास है, अगर सब कुछ ना भी हो फिर भी ये मेरी परस्तिश करेगा। ये घमंड था प्रभु को अय्यूब के ऊपर। आप समझ रहे हो? प्रभु ने इतने हियाव के साथ बोल दिया, जाके कर ले, अरे कुड़कुड़ाएगा नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसा हियाव अय्यूब के ऊपर, वो जानता था उसकी खराई को। कुछ मर्जी कर ले, आज धन के कारण ये मेरे पास नहीं है, अच्छे चीजें हैं इसके पास इसीलिए मेरे पास नहीं। आप समझ रहे हो? शैतान ने बहुत परिस्थितियां पैदा करी, बच्चे खत्म कर दिए गए उसको कोड़ हो गया, वो बेड पे, सब उसके धन दौलत संपत्ति सब खत्म हो गई। शैतान ने पूरा उसके मन
में इतना प्रेशर बना के उसे उसके मनोबल को गिराने की कोशिश करी। ऊपर से परिवार का प्रेशर, पत्नी बोल रही है अब तो प्रभु को कोस दे। इतनी सारी परिस्थितियां बन रही थी प्रभु को कोसने की, प्रभु पर उंगली उठाने की, प्रभु से प्रश्न करने की। और एक ही बात, चाहे प्रभु ने नहीं लिया था, इसने दिया, उसी ने ले लिया, मेरा कुछ नहीं था। समझ रही हो, ये हियाव। और क्योंकि अय्यूब ने अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने अपना हियाव नहीं छोड़ा, वो दृढ़ बना रहा। बाइबल कहती है जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना उसने स्वर्ग से उतरता हुआ पाया। जब आप हियाव और साहस नहीं छोड़ते, जब शत्रु आपके मनोबल को नहीं गिरा पाता, उस प्रेशर में, उस सताव में, उस विरोध में, उस विपरीत परिस्थितियों में आप खड़े रहते हो, हमारे मनोबल को गिराने का प्रयास करता है। जो दूसरा, फिजिकल युद्ध में भी हम देखते हैं कि शत्रु बहुत बारी अपने मकसद को किसी के विरोध में पूरा करने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं। आप समझ रहे हो? अभी जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो जो ब्रिटेन है, यूके, जब वो फ्रांस से लड़ रहा था, फ्रेंच से लड़ रहा था, तो उसने जो पोर्चुगीज लोग थे, ब्रिटिश ने पोर्चुगीज लोगों की मदद करी कि वो फ्रेंच लोगों से लड़े। आप समझ रहे हो? तो पोर्चुगीज जो लोग थे वो फ्रेंच से अपने आप लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश ने डायरेक्टली वो लड़ा नहीं, पर उसने क्या किया, पोर्चुगीज लोगों की मदद करी कि तुम मेरे बदले भी, मेरा भी शत्रु है, मेरे लिए लड़ो से। आप समझ रहे हो? तो शत्रु क्या करते हैं, अगर कोई और लड़ रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ते, वो उसके द्वारा उसकी सहायता करके अपने मकसद को अपने शत्रु के खिलाफ पूरा करते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ही आगे जब अमेरिकन रेवोल्यूशन चला तो फ्रेंच ने भी, जो फ्रेंच के जो थे, उन्होंने अमेरिका की मदद करी कि यूके के खिलाफ जो उन्होंने किया था उसका बदला लिया जाए। तो अब देख रहे हो, बहुत बड़ी डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट की मदद करना ताकि दूसरे को चोट पहुंचा के अपना मकसद पूरा करा जा सके। आप समझ रहे हो? उनकी मदद करना जो आपके शत्रु को घात करेंगे, आपके शत्रु के विरोध में काम करेंगे। और हम देखते हैं जो ईरान देश या किस रीति से इजराइल के खिलाफ अपने मकसद को पूरा करता है। बहुत बारी, इस बारी का पहली बार उसने डायरेक्ट अटैक किया था, पर उससे पहले कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, हमास और अलग अलग हिजबुल्ला, इनको इस्तेमाल करता था इजराइल के खिलाफ अपने मकसद को पूरा करने के लिए। आप समझ रहे हो? डायरेक्ट नहीं अटैक कर रहा, पर उनको फंडिंग कर रहा है, उनको मिसाइल दे रहा है, उनको बॉम्ब सप्लाई कर रहा है, उनको चीजें दे रहा है ताकि इस पे अटैक करो। डायरेक्टली नाम नहीं है, पर इनडायरेक्ट उनकी सपोर्ट करके अपने मकसद को पूरा कर रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से आपको रियल एनिमी को पहचानना है। बहुत बारी हम गलत युद्धों को लड़ते हैं जिसका शत्रु फायदा उठाता है। ध्यान से समझे इस बात को। बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध शरीर और मांस से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में। तो ये अंधकार की शक्तियां, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ में, आपके विरोध में काम करने के लिए। पर आपको समझना है मेरा असली शत्रु ये लोग नहीं है, पर कौन इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, किसके द्वारा ये काम कर रहे हैं, किसके कहने पे ये काम कर रहे हैं। मेरा असल शत्रु वो है। चाहे मिसाइल ये फेंक रहे हैं, पर मिसाइलें किसकी हैं ये, हमें उसको पहचानना है। असली शत्रु को आपको पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो आप उसी से लड़ते अपने आप को थका लोगे। नहीं, मुझे उनसे नहीं। शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है, उलझाता है अलग अलग चीजों में, अलग अलग धर्म युद्धों में।
हमारा युद्ध कोई धर्म से नहीं है, कोई जात से नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, शैतान से। इसलिए हम लोगों से नहीं लड़ते। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, आत्मिक है। हालेलुया। आपने असल शत्रु को पहचानना है, जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपको निराश करता है, जो आपको उलझाता है, जो आपको आपके मकसद से परे करता है, जो आपका विरोध करता है, आपकी निंदा करता है। आपको असल मकसद को पहचानना है। आपको असल शत्रु को पहचानना। बाइबल बयान करती है शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया यीशु के खिलाफ। पतरस के अंदर शैतान आ गया, नहीं तुझे नहीं जाना क्रूस पे, तुझे नहीं जाने देंगे सलीब पे। यीशु डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यीशु ने असल शत्रु को पहचाना कि ये नहीं बोल रहा, मेरे मकसद से कौन हटा रहा है? शैतान, पतरस को छोड़ और निकल। यीशु ने असल शत्रु को पहचाना। हालेलुया। आपको असल शत्रु को पहचानना है। वो बंदा बहुत मेरी बुराई करता है, मेरे बारे में बोलता है, मेरी निंदा करता है, फालतू में मुझसे लड़ता है, डोंट वरी, वो बंदा आपका शत्रु नहीं है। अरे हमारी लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। आज लोग हमारा जब प्रभु के कार्य हो रहे हैं, प्रभु की चीजें हो रही हैं, विरोध कर रहे हैं, हम घबराते नहीं हैं। हम उनको अपना शत्रु नहीं मानते। हमें पता है कौन कर रहा है, रियल एनिमी कौन है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी लोग करते हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं। प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। फालतू के कमेंट्स, फालतू की चीजें, फालतू की निंदा की बातें, प्रभु ये नहीं। हम इनके साथ लड़के इनसे उलझेंगे नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है। हम असल युद्ध को लड़ेंगे, असल शत्रु से लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। जब पौलुस जा रहा था, बाइबल में लिखा है एक बच्ची जो शत्रु के कब्जे में थी, ऊपर चिल्लाकर बोल रही है, ये प्रभु के सेवक है, ये प्रभु के लोग हैं, ये जिंदा परमेश्वर के जन है। वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और पौलुस ने इस बात को पहचाना। समझ रहे हो? वो जान गया कि ये जो बोल रही है, ये किस मकसद के लिए बोल रही है और कौन बोल रहा है। उसने उस लड़की को नहीं चुप करवाया, उसके मुंह बांध दिया, उसके मुंह पे टेप लगा दी, उसको भगा दिया। नहीं, उसने असल एनिमी को पहचाना। उसने डांटा और उसने पीछे मुड़ के बाइबल बयान करती है, देखा और डांटा, शत्रु, शैतान, दुष्ट, इसे छोड़ और निकल जा। और बाइबल में लिखा है वो बच्ची पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से फ्री हो चुकी थी। हालेलुया। तो पौलुस ने शरीर में वो लड़ा नहीं, शरीर में चुप नहीं कराया उसे। वो जानता था ये कर तो ये रही है, मिसाइल तो ये फेंक रही है, पर मिसाइल इसकी नहीं है। मुझे लड़ना है असल शत्रु से। हालेलुया। मिसाइल तो हमास फेंक रहा है, बट असल शत्रु वो नहीं है। हमें रियल एनिमी को पहचानना। रियल एनिमी, रियल शत्रु कौन है? जो मेरे पीछे है, मेरे मकसद के पीछे है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे उलझा रहा है, मुझे प्रभु की योजना से परे कर रहा है। रियल एनिमी को पहचानना। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट, आपको उलझाता है ताकि आपको निर्बल कर सके। आपको असल शत्रु को पहचानना है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से। अगला शत्रु जो करता है जब युद्ध होते हैं, तो बहुत बारी शत्रु दूसरी सेना को ऐसी जगह बनाती है, ऐसा घेरा डालती है कि उसको चारों तरफ से घेर के उनका विनाश कर दे। अब समझ लो, पकड़ लेना, ट्रैप कर लेना। हाँ, जैसे चूहे को उस पिंजरे में डाल देते हैं, लगा छोटा सा झुंड है, हाँ, बाकी लोग छिपे बैठे थे, जैसी सेना आई बाकी लोग भी बाहर निकल आए और दूसरी सेना को घेर लिया। तो शत्रु ऐसी योजनाएं रचता है ताकि आकर्षित करे और फिर उसे कैद करके उसका विनाश कर सके। समझ रहे हो?
शैतान ऐसे मौके ढूंढता है। बाइबल ने कहा सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। सचेत रहो, जागते रहो, आत्मिक जागृति, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी भी आपको समझना है, वो जागा हुआ है, शत्रु जागा हुआ है। मैं निर्बल नहीं हो सकता, वो मेरी हर स्टेप को नोटिस कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कब मुझे निर्बल पाए। गलतियों का फायदा उठा सकता है, आपकी अनदेखी करने का फायदा उठा सकता है, चीजों को अनसुनी करने का फायदा उठा सकता है। आप इधर इंस्ट्रक्शन मिल रही है, प्रभु कुछ बात कर रहा है और आपने इग्नोर कर दिया, शैतान इस बात का फायदा उठा लेगा। इग्नोरेंस का फायदा उठाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, आत्मिक बातों को इग्नोर कर रहे हो, संगति को इग्नोर कर रहे हो, प्रेरितों की शिक्षा को इग्नोर कर रहे हो, शैतान फायदा उठाएगा। शैतान लापरवाही का आपके जीवन में फायदा उठाएगा। आप आत्मिक चीजों में लापरवाही कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जाएंगे, चर्च देख लेंगे, समझो। और शैतान इस लापरवाही का फायदा उठाएगा। गलत समय में गलत कार्य कर रहे हो, शैतान फायदा उठाएगा। गलत जगहों पे वो आपको ट्रैप कर लेगा, समझ रहे हो? आप अपने आप को गलत जगह पे ले गए, शैतान ने ट्रैप कर लिया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप अपने आप को बुरी संगति में रख रहे हो और एक कब्जा, एक ट्रैप, और आप देख रहे हो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो पर चीजें बंद है। आपको ध्यान रखना, आपको निर्बल नहीं होना। ऐसी परीक्षाएं शैतान लेके आता है कि आपको बांध ले। हाँ, ये रोटी, ये पत्थरों को रोटी बना दे, इधर से गिर जा, दूध तुझे बचा लेंगे। तो ऐसी परीक्षा, ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी आकर्षण, ऐसी लालसाएं शैतान लेके आता है कि आपको घेर ले, अब उसकी चुंगल में आ जाओ। बेट देते ना चूहे को पकड़ने की, वो रोटी लगाते हैं पिंजरे में, तो शैतान ऐसी चीजें लगाता है ताकि आपको घेरे में डाल ले और बचने का स्थान ना छोड़े। आप समझ रहे हो? ये शत्रु की ट्रिक है, दूसरी सेना के ऊपर प्रबल होने के लिए घेर लेना, घेरा डाल लेना। कम सेना दिखाई, हाँ, दूसरी सेना बुला ली, ये तो कमजोर है, कम है, चलो अटैक करते हैं। और ये नहीं पता कि बाकी छुपे बैठे हैं, जैसे ही आए छुपे हुए निकल आए और पकड़ लिया। आपके जीवन में ऐसे लोग शैतान बेचता है, आपको जो कब्जे में, हाँ, उस बंदुआई में डाल देते हैं, उस बंदी गृह में डाल देते हैं। आपका मन, आपको फालतू के विचार, आपको इमोशनली निर्बल करके, आपकी अकेलेपन का फायदा उठा के आपको घेरे में डाल देना। किसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो मैं ही हूं इसका ऑप्शन। समझ लो, शैतान इस बात का फायदा उठाता है, आपको ऐसे घेरे में, आपको अलग करके, आपको परे करके घेरे में डाल देना। इसलिए लिखा है, जब जो उस दिन को नजदीक आते हुए देखो, त्यों संगति में और बढ़ना। सही लोगों की संगति, बुद्धिमानों की संगति में आपको बढ़ना है। जब प्रभु जाहिर कर रहा है, आपके अगुवों के द्वारा बता रहा है, पाकरू आपको बता रहा है, आपका विवेक आपको बता रहा है, ये गलत है, मत कर, थम जाओ, रुक जाओ, ऐसे कदम ना बढ़ाओ जिसके उठाने के बाद आपकी लाइफ में पछतावा रहे। थम जाओ, रुक जाओ। एक गलत कदम शिमशोन का, और सारा पर्पस उसका खत्म। चीजें आ रही हैं, निकास का स्थान ले लो। वो निकास का स्थान रखता है। चीजें आई हैं, निकास के स्थान की ओर नजरें लगाओ और भाग जाओ। पोतीफर की पत्नी आई, पर यूसुफ ने अपने निकास के स्थान की ओर नजरें लगाई। पोतीफर की पत्नी की ओर नहीं, पर निकास की ओर, और वो बाहर निकला। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसका 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु में बने हो, आपका ध्यान प्रभु पे है, दृढ़ता से आपको बनाए रखेगा, स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। अगर आप प्रभु में बने हुए हो, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, आपको स्थिर बनाए रखेगा, आपको दृढ़ रखेगा। सहने से परे आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देता। कुछ होता है तो निकास भी आपको देता है, भागने का स्थान भी। पर बात यहां पे है, अपनी नजरें उस निकास की ओर लगा के उसमें से बाहर निकल। जब बाइबल बयान करती है, योशू ने भी भेदियों को भेजा था पता लगाने के लिए, तो बहुत बड़ी शत्रु आपकी लाइफ में भेदिए भेजता है।
आपकी लाइफ में चीजों को पता लगाने के लिए। आप समझ रहे हो, कनान में भी दिए गए क्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कैसा चीजें हैं उधर। शैतान भेदियों को आपकी लाइफ में भेजता है, तो ध्यान रखें आपकी लाइफ में आप किन लोगों को एंट्री देते हो। आपको अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। आपकी संगति बहुत मायने करेगी। शैतान आपकी लाइफ में भेदिए बेचता है और आप बहुत बारी इमोशन में आके सब कुछ उनकी लाइफ उंडेल देते हो, और शत्रु उन बीजों को पकड़ लेता है और उन्हीं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है अपने अच्छे मोटिव में। इसलिए आपको स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते इमोशंस में नहीं बहना। शैतान इस बात का फायदा उठाएगा। शैतान भेदिए बेचता है और आपको ये पता भी नहीं होता, पता नहीं मेरा कितना तो ये तो करीबी था, कितने मेरी चिंता करता था, सब खत्म होंगे। और आपकी चीजों को लेके आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करो। अपनी चीजों को यूं ही नहीं उंडेल देना। आपको अपने आप को चेंज करना है। आपको पुरानी चीजों को कॉपी नहीं करना। पहले क्या पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नई हो चुकी हैं। अब हम मसीह में नई सृष्टि। हालेलुया। तो शैतान आपकी पुरानी चीजों को जानता है। अगर आप पुरानी के अनुसार करोगे आप गिराए जाओगे। आपको चेंज करना, चेंज करना। हिटलर अपनी लाइफ में बहुत पंक्चुअल होता था, समय का बहुत पंक्चुअल था वो। एक बारी तो उसे असैसिनेट करने वाले, उसे मार गिराने वाले चढ़े हुए थे ना उसे मारने के लिए। तो जैसे ही उसे मारने के लिए रेडी थे और पता चला इस भैया टाइम हो गया उसका 1 बजे आने का, वो पहुंचा नहीं। हाँ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो पहुंचा नहीं। 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, वो पहुंचा ही नहीं। वो हैरान, ये क्या हो गया, कोई चीज उलट तो नहीं होगी, उनको पता तो नहीं चल गया, वो आया नहीं, क्यों नहीं आया। आप समझ रहे हो, आपको अपने आप को नया करना है। शैतान घबरा जाए, पहचान ना पाए, हिल जाए, ये तो ऐसे करता था, ये ऐसे कैसे हो गया, ये बदल कैसे गया, इसकी आदतें कैसे बदल गई, इसकी सोच कैसे बदल गई, इसका चलना कैसे बदल गया। आपको बदलना है। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हैरान हो जाए। मुझे तो लगा था ये यहां से जाएगा, यहां पे कदम रखेगा, यहां पे उसने खड्डा लगाया हुआ था, पर नहीं। शैतान, अब मेरा मार्ग बदल चुका है, अब मेरा मार्ग प्रभु का मार्ग बन चुका है, अब मेरी योजना प्रभु की योजना को पूरा करना हो गया। बहुत एक्सीडेंट्स रचे थे शैतान ने, प्रभु के पास प्रभु ने नया कर दिया। उस मार्ग से आपको हटा लिया। जो हथियार अब हमारे पास हैं वो पुराने नहीं है, वो नए हैं। अगला फाइनल लास्ट, युद्ध हुआ करते हैं बहुत बारी। शत्रु क्या करता है कि वो सरप्राइज अटैक करता है, एकदम से अटैक कर दिया। बहुत बारी जो एजेंसीज होती हैं वो पता लगा लेती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, और उसके बावजूद बहुत समय एक सरप्राइज अटैक होता है, एकदम से चला मिसाइल आ गई। इसलिए लिखा है समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। पहले से तैयारी, पहले से परिपूर्णता, पहले से अपना घर चट्टान पे बनाना। जब आंधी तूफान आए उसके बाद घर नहीं, घर पहले से आपका चट्टान पे बना, ताकि जब वो आए वो टकराए और वापस हो लें। आपका घर बना रहे यीशु के सामर्थी नाम से। हमने ऐसी तैयारी कर रखी है। आओ, अब इजराइल को डरने की जरूरत नहीं है। जो आयरन डॉम उनका लगा हुआ है, अब समझ रहे हो, वो रेडी है। पता है मिसाइलें आने वाली हैं, तो डॉम पहले से तैयार किया हुआ है। आप समझ रहे हो, आएंगी, टकराएंगी, पर हम पर प्रबल नहीं होंगी। एक सुरक्षा का घेरा उन्होंने पहले से तैयार कर लिया है। आज आपको भी वो सुरक्षा का घेरा अपनी लाइफ में तैयार करना है। आपको अपना घर चट्टान पे बनाना है, ताकि जब आंधियां आए, लहरें टकराए, आपका घर बना रहे, आपके देश सुरक्षित रहे, आपका जीवन प्रभु में अंत तक बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब रेडी हो, अब इजराइल रेडी है, सरप्राइज अटैक के लिए रेडी है, इसे पता है। इसलिए आपको रेडी रहना है। आपको पता है शत्रु अटैक करेगा, पर आप रेडी हो। प्रेशर आएगा, आप तैयार हो। प्रभु ने पहले से बोल दिया प्रकाशित वाक्य में, लोग मेरे नाम से तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे। तो आज हमें कोई जेल जाने का डर नहीं है। समझ रहे हो, हम रेडी हैं। जेल में भी रात काटनी पड़े तो हम 1% चिंता नहीं करते, हम तैयार हैं। अब समझ, हम रेडी हैं। शैतान हमें कोई बात से डरा धमका नहीं सकता।
हम मरने के लिए रेडी हैं। ये जेल तो बहुत छोटी बात है, अब समझ रहे हो, हम रेडी हैं। आज ये चीजें हमें फर्क नहीं डालती, वो ऐसा हो गया, ये हो गया, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, विरोध आएगा, निंदा की बातें कहेंगे, तो जब बोल रहे हैं हम हैरान नहीं होते, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा जो हमारे अंदर उंडेला गया है, हम पहले से तैयार करे गए हैं। हमारा घर पहले से चट्टान पे बना हुआ है, तो ये लहरों से, ये तूफानों से हम डरते नहीं हैं। हमें पता है क्योंकि हमारा घर चट्टान पे बना है, ये बना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दलाई। पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज मैं प्रश्न नहीं उठा सकता प्रभु ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में। अपने आप को स्मरण दिलाओ, ये वचन, ये ऐसी परीक्षा नहीं है, वो कोई भी क्यों नहीं है, पर वो ऐसी परीक्षा नहीं है जो मनुष्य के सहने से बाहर। जब आप ये चीज समझ जाओगे और जान जाओगे, आपके फिर प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर आप पूछोगे नहीं प्रभु क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न नहीं ठहरेगा। आप जान जाओगे ये परीक्षा मेरे सहने से बाहर नहीं, पर उसने मुझे सामर्थ प्रदान करी है इसे सहने की, और क्योंकि मेरे पास सामर्थ है सहने की, मैं सहूंगा और हियाव नहीं छोड़ूंगा। मैं दृढ़ रहूंगा, खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा यीशु के नाम से। इसका मतलब जितनी सामर्थ है उसी के बीच में है। आप समझ रहे हो, जितना गाड़ी में तेल है उतना ही प्रभु बोल रहा है गाड़ी जानी चाहिए आगे। समझ रहे हो, ये नहीं 500 किलोमीटर बोल दिया प्रभु ने चलना है और तेल 200 किलोमीटर का पड़ा है। 500 किलोमीटर चलनी है गाड़ी तो 500 किलोमीटर का तेल भी है। हालेलुया। तो चिंता ना करें, घबराएं ना, गाड़ी को दौड़ाते जाएं और आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, ध्यान रखो, नीचे से प्रभु ने निकास भी पैदा किया है, वो पानी चल जाता जाए, जाता जाए, इतना नहीं बढ़ेगा कि आप डूब सको, अब तैरोगे, अब तैरोगे। मैंने कहा यीशु के सामर्थी नाम से। मेरी परीक्षा मेरे सहने से परे नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य है। रोज अपने आप को स्मरण दिलाओ, कभी भी प्रश्न नहीं करोगे, ये है सामर्थ्य भी है। याद रखो, अगर वो परीक्षा है तो सामर्थ्य भी है। हालेलुया।